मध्य प्रदेश में वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कोरोना संक्रमण बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में जहां 60 से 65 जांचें एक दिन में की जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक दिन में 22,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। पेशेंट तेजी से ठीक हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री 1 तारीख से शासकीय अस्पताल में कोरोना पेशेंट के फ्री इलाज बंद करने पर पीसी शर्मा के आरोप पर गोलमगोल जवाब देते हुए नजर आए। और आज ही की टेस्टिंग कम से कम 22,500 टेस्टिंग आज हुई है। 20 से ऊपर जाकर हम 22,000 तक टेस्टिंग आज पर डे की हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है। जब कांग्रेस थी, जब 60 और 65 की टेस्टिंग होती थी, आज हम 20,000 से ऊपर 22,500 की टेस्टिंग हुई और भी कैपेसिटी बढ़ रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्थाएं सरकार बिल्कुल निःशुल्क कर रही है। जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत पूरा सर्वे किया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर पूरी हर दिन हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं आम नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को मास्क लगा कर रखना चाहिए और 2 गज दूर अगर हम लोग रहेंगे, सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाकी जो पेशेंट संक्रमित हो रहे हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। सब जगह एडमिट हैं, किए गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था। मैं सभी डॉक्टरों को और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि वो लोग अपना पूरा जोखिम उठाते हुए हमारे सारे पेशेंटों की, सबकी कोरोना संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं और सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अवैध शराब की बिक्री के चलते इंदौर में इन दिनों शराबियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र स्थित शांति नगर के पन्ना चौक से सामने आया है, जहां पर शराबियों ने घूर के देखने को लेकर एक परिवार को जमकर पीटा, जिसके बाद परिवार वाले थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिलावट ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही नहीं करता तो वह इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्या दिक्कत है बेटा? क्या वो पूरा मामला बताओ। हम बाहर खड़े थे तो वो 2 लड़के आए, 3-4 लड़के ने मारा हमको। कौन लड़के थे ये हरिओम पन्ना नगर के थे। क्या करते हैं लड़के? ये लोग क्या करते हैं? दारू वारू पीते रहते हैं और घूमते रहते हैं। अच्छा, हाँ। क्यों मारा उनने? क्या क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, हम क्या पता है कैसे मारा। वो गाली गुप्ता दे रहे थे हमको और मारने लगा। किसको मारा? मेरे को था, मैं था और मेरा भाई था एक और, बड़ा पापा का छोरा और मैं पापा को। क्यों मारा? क्या पता। कितने लड़के थे? 4-5 लड़के तो। जानते हो? लड़के तो जानते हो? हाँ, वो गली में ही रहते उधर पीछे वाली। शराब फराब का नहीं पता, बस ये पता है कि वो रहता है गली में। आपका नाम बता दो। लाला प्रभारी। ये हीरा पन्ना नगर के लोग कल रात में मेरे कने आए थे, मेरे बाट के लोग हैं और यहाँ पर पन्नालाल चौराहे पर अवैध दारू बिकती है। लोगों को रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तेजाब पिक्चर के लोटिया पठान की तरह कॉलोनी हो गई है। वहाँ पर लोगों को रहने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल भी एक घटना हो गई, ये बच्चों को मारा, ये आदमी को मारा, ये लेडीज़ को मारा। आए दिन मारा पीटी होती है, अवैध शराब बिकती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन आँख बंद कर बैठा हुआ है, कोई उस ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन लोगों के साथ में मारा पीटी हो रही है, शराबखोरी हो रही है। अब वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जाकर इन लोगों को, परिवार को ले जाके हम लोग ज्ञापन देंगे। कांग्रेस अब इनकी गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए उतर गई है रोड पर। बाट क्रमांक 54 के अंदर अवैध जो दारू का कारोबार चल रहा है उसको बंद कराने के लिए अब कांग्रेस मैदानी लड़ाई लड़ेगी। आपका नाम? राकेश सिलावट, प्रदेश महासचिव, इंदौर। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। इंदौर में अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला नेमावर रोड स्थित पालदा का है, जहां पर 35 साल से चाय की दुकान चला रहा एक परिवार की दुकान को पहले जेसीबी ने तोड़ दिया और दुकान को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले में एफआईआर लिखाने आजाद नगर थाने जा रहा है, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी।
जिसके बाद पीड़ित परिवार इंदौर के डीआईजी से मिला और अपनी समस्या सुनाई और कहा कि जमीन मालिक उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद डीआईजी के निर्देश पर एफआईआर तो की गई, लेकिन पुलिस उन 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? रोहित नागर, पिता समंदर सिंह नागर। रोहित नागर जी, बताइए क्या पूरा मामला है? भैया संडे की बात थी। संडे को ज़मीन मालिक आए थे, मुझे धमकी दे गए थे, तेरी दुकान खाली कर देना, नहीं तो तेरी दुकान तोड़ देंगे, आग लगा देंगे और तुझे जान से मरवा देंगे। तूने नहीं सुना तो 2 नंबर में तुझे फंसवा देंगे। और सोमवार की रात को 17 तारीख को आए, 10 बजे तोड़ दी और रात को 2:30-3 बजे समथिंग आए, आग लगा दी। और जिसने तोड़ी थी हमने उसको थाने में ले गए, उनको अंदर करवा दिया जेसीबी वगैरह। मैं जिसके खिलाफ कार्रवाई करना थी उनके खिलाफ तो उन्होंने एक्शन लिया नहीं, उनका नाम नहीं लिख रहे। बड़े आदमी की वजह से, बड़े आदमी पैसे वाले तो उनका नाम नहीं लिख रहे हैं। शेखर अग्रवाल और सलीम पिता सिकंदर पटेल। क्या दुकान में कितना सामान? दुकान तो मेरा जला दिया उनने, पूरी दुकान तोड़ दी, वो अलग नुकसान कर दिया। दुकान का सामान जला दिया, वो पूरा ख़त्म कर दिया। 20-25-30 हज़ार का तो सामान जला दिया उनने। और कितने सालों से आपने दुकान चला? 30-35 साल के समथिंग हो गए। आपके पिताजी? पापा के समय से दुकान है, अपन तो छोटे ही थे, पापा चला रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं? अपन ये चाहते हैं कि अपनी मदद करें। अधिकारियों तो मदद सब कर रहे हैं, बड़े साहब, मगर राजनीतिक प्रेशर की वजह से अपनी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो इनके नाम नहीं लिखे दोनों के? हाँ, शेखर अग्रवाल और सलीम पिता सिकंदर का नाम नहीं लिखा गया। आपका नाम बताइए। रोहित नागर। अपन तो गरीब आदमी साथ दाल रोटी कमा खा रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। अपनी मारपीट भी करी, मेरी आंख बच गई, नहीं तो फूट जाती। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश में गरीबों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी बानगी नेमावर रोड पर देखी गई। राकेश सिलावट ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कठिन कार्रवाई नहीं करेगा तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर आ जाएगी। भाई साहब, एक दलित के दुकान में आग लगा दी गई है और 5 दिन हो गए, रिपोर्ट भी आप नहीं लिखी गई है। इसको लेकर आप क्या किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? रोहित नाम के व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र के हैं। ये दर दर भटक रहे हैं। इनकी दुकान पे 5 रोज पहले आग लगा दी थी। हम थाने पे भी आए, 5 रोज से थाने पे आए। फिर आज डीआईजी साहब करने गए, डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप कार्रवाई करो, रिपोर्ट होगी आपकी। 5 रोज से निरंतर हम थाने के लिए दर दर भटक रहे थे। रोहित के साथ में एक शेखर अग्रवाल और सलीम करके 4 रोज पहले चेतावनी दे के गया था, दुकान हटा लेना, तेरी दुकान में आग लगा देंगे। कोरोना की महामारी चल रही है, 30,000 रुपये उधार लेके सामान डाला था और 30 सालों से दुकान चला रहा है। इनका परिवार का पालन पोषण कर रहे थे रोहित और इनके पिताजी, जो कि बाकी में बहुत गरीब हैं। और गरीबी से अभी आप देख रहे हो कि कोरोना की महामारी कितनी चल रही है और इनकी दुकान में आग लगा दिया। पुलिस प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसके लिए हमको आज यहाँ पर थाने पे आकर और इनकी सहायता करना पड़ रही है और रिपोर्ट का आश्वासन दिया है। और जब भी रिपोर्ट लिखाना आया तो ये शेखर अग्रवाल और इसके नाम की रिपोर्ट नहीं हो रही, सलीम के नाम की नाम दर्ज नहीं हो रही है, अज्ञात तरह के हो रहे हैं, जिसमें फरियादी इनका नाम बता रहा है, परंतु जब भी नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं हो रही। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई दोषियों का, तो फिर किस तरह से कांग्रेस? हम वरिष्ठ अधिकारियों के जाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे। जब भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो कांग्रेस रोड पे आकर इन गरीबों की रोड पे आकर लड़ाई लड़ेगी। आपका नाम बताइए। राकेश सिलावट, प्रदेश महासचिव। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के चलते सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है या फिर कड़े नियम बनाए गए हैं। वहीं भाजपा द्वारा ग्वालियर में 22 अगस्त से 3 दिवसीय महासदस्यता अभियान के नाम पर ग्वालियर में शासन के नियमों का उल्लंघन कर भारी संख्या में भीड़ एकत्र की जाने वाली है। भाजपा के कोरोना को आमंत्रित देने वाले इस जन विरोधी कार्यक्रम और जिला प्रशासन के दोहरे मापदंड के विरोध में शनिवार 22 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय शिंदे छांदवी से शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संभाग भर के समस्त कांग्रेस जन फूलबाग स्थित गांधी जी की प्रतिमा की ओर से हाथों में तख्तियां लेकर पैदल कूच करेंगे और वहां पर जाकर धरना देंगे। किस तरह का क्या आयोजन है आप लोगों का? कल जो है ग्वालियर में 22 तारीख को जो प्रोग्राम हम लोगों का है, कल गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर हम लोग सब धरने पर बैठेंगे और इस बात का हमारा विरोध है कि
हम आज 6 महीने से ग्वालियर वासी जो कि कोरोना की महामारी से परेशान थे, तब ये नेता लोग वहाँ थे, तब ये नेता लोगों को ध्यान नहीं आया। अब जब चुनाव आया तो सदस्यता अभियान को लेके आज यहाँ ग्वालियर में पूरे संभाग के लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि ग्वालियर संभाग में आपको अगर आप चले जाते शिवपुरी जाके सदस्यता दिलवा सकते थे, गुना जाके सदस्यता दिलवा सकते थे, लेकिन ग्वालियर शहर पहले ही कोरोना महामारी से परेशान है। उसके बाद आप जो है पूरे संभाग के लोगों को यहाँ बुला के मेंबरशिप दिलवा रहे हो, कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर के लोगों के साथ अन्याय है। दूसरी बात, जब आप एक तरफ प्रशासन और अपने केंद्र सरकार का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार का हो, उनका ये नियम है कि आप जो है शादी में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, अंत्येष्टि में 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आपके गणेश उत्सव मना नहीं सकते, आप मुहर्रम मना नहीं सकते। पर्यूषण का जो जैनियों का जैन समाज का होता है, वो जैन समाज का पर्यूषण पर्व पर रोक लगा दी। आपने राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है, उसके बाद ये कार्यक्रम होकर रहा है। ये हमारी समस्या है। बिल्कुल, हमने जो है 3 दिन पहले लेटर दिया था माननीय कलेक्टर महोदय को और अधीक्षक महोदय को और प्रशासन मध्य प्रदेश शासन, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके विरोध में हम लोग करना थे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। 3 तलाक मामले में पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि आपको न्याय मिले, इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। जिस पर पीड़ित महिला ने शिवराज को शुक्रिया कहा और साथ ही कहा कि आप मेरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया कहिएगा। शादी को 19 साल हो गए। शादी के बाद से ही मेरे हस्बैंड की डिमांड्स होती थी, जो मेरे घर वाले हर मुमकिन कोशिश करके पूरी कर देते थे। इकलौती बहन थी भाई की, मेरे डैडी ने ये तो जिस तरह से हो रहा था सब वो कर रहा था। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड के प्रमोशंस हुए वैसे वैसे उनकी डिमांड्स चेंज हुई। सिंगापुर से हम लोग मलेशिया पहुंचे, वहाँ हमारा बड़ा बेटा हुआ। उसके बाद गुड़गांव हम लोग शिफ्ट हुए। गुड़गांव में मेरे हस्बैंड होटल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचे थे। हर थोड़े दिन में प्रॉब्लम्स होती थी। भाई उनकी डिमांड्स पूरी करके चीज़ें मैनेज कर लेता था कि किसी तरह से शादी बच जाए, किसी तरह से चीज़ें सुधर जाए। 2013 में हम बेंगलोर शिफ्ट हुए। 7 साल हो गए यहाँ पे। छोटा बेटा यही बेंगलोर में पैदा हुआ। 11 जून को मेरे हस्बैंड की जिस तरह की डिमांड आई वो नामुमकिन थी मेरी माँ और भाई के लिए पूरी करना। उस बात पे बस झगड़ा पड़ा और फिर उन्होंने उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने शुरू करे। क्या डिमांड थी उनकी? पैसे की डिमांड थी जो नामुमकिन थी मेरे भाई के लिए कर पाना। मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि फाइनेंशियल स्टेटस अभी कंडीशन नहीं है मेरे भाई की कि उस तरह से कर सके। आप समझो इस बात को। झगड़ा बढ़ता गया। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा है, जिसमें कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा कन्या विवाह राशि कम करने पर कड़ा विरोध जताया है। साथ ही अनुरोध किया है कि उनके द्वारा बढ़ाई गई 51,000 रुपए की सहायता राशि यथावत जारी रखी जाए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शासन प्रशासन के सारे तरीकों को अपनाने के बाद भी कोरोना का दर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों से यह सूचना साझा की। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अभी मैं डॉक्टर की सलाह से अस्पताल में भर्ती हूँ। 3 बजे भोपाल से अपने गृहनगर गड़ाकुट आया तो मुझे कुछ सुबह असहज महसूस हुआ। मैंने आज सायंकाल
अपना टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं इस कारण से हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, अस्पताल में मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर और एक टेस्ट करवा के और उसके बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार तदनुसार फिर निर्णय लेंगे। लेकिन फ़िलहाल न मेरे लिए बुखार है, न सर्दी है, न खांसी है, न कोई लक्षण है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में पिछले 5-7 दिन में आए हों, सभी से मेरी अपेक्षा है और सभी से अनुरोध है कि वो भी अब क्वारंटाइन हो जाए या फिर अपना टेस्ट करा लें, ताकि किसी प्रकार की कोई रिस्क ना रह जाए। मैंने अपने पूरे परिवार का करा लिया है, सभी का नेगेटिव आया है, किसी को कोई प्रभाव नहीं है। हो सकता है कि भोपाल में सैकड़ों लोगों से और क्षेत्र में सैकड़ों लोगों से मिलते हुए कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल्दी स्वस्थ होके मैं आपके बीच में आऊँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भोपाल शहर में अधिक वर्षा की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में लगातार 2 दिन से वर्षा हो रही है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में सतत रूप से निगाह रखें, लोगों में सतत संपर्क रखें, किसी भी जलभराव की स्थिति होने पर तुरंत कार्यवाही करें। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार वर्षा होने के कारण शहर की स्थिति काफी मुश्किल भरी नजर आ रही है। निचले इलाकों की बस्तियां और घरों में बारिश का पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने के कारण वाहन चालकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह शहर में पेड़ भी गिर गए हैं, जिस वजह से कुछ सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे शहरवासी काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।